क्राइम कोई भी हो, चाहे वो आफ्ताब ने किया हो, चाहे वो आकाश ने किया हो या अमर ने किया हो, हिंदू हो सकता है, मुस्लिम हो सकता है, सिख, ईसाई। अगर आफ्ताब अगर सही में इनोसेंट है, इसको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उन्होंने तो सर कबूल किया है ना कि हमने गुस्से में ये किया, जो भी किया। सुबह से लेकर शाम तक हिंदू मुस्लिम का मुद्दे को लेकर के ये डिबेट करते रहते हैं। तो इसको अगर हिंदू मुसलमान का रंग दिया जाएगा तो इसका मतलब है ये एक राजनीति चल रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टीवी और मैं हूँ आपके साथ सद्दाम करीमी। आफ्ताब और श्रद्धा को लेकर जिस तरह से बातें चल रही है और तमाम जो चीज़ें चल रही है और एक अलग रंग दिया जा रहा है, हिंदू मुसलमान को लेकर बात हो रही है। लेकिन जैसे आफ्ताब रात के 2 बजे वो श्रद्धा के शव के टुकड़े करते थे और रात के जंगल में फेंकते थे, वैसे ही दूसरे जंगल में मैं आज सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता से हम जानेंगे और वो किस तरह से देखते हैं लीगल तौर पर और कोर्ट का क्या रुख होता है आफ्ताब के ऊपर। आज हमारे साथ बेहद 2 खास मेहमान मौजूद है। एक तरफ जो है आलोक महेश्वरी सर है जो सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता है, और दूसरे तरफ राष्ट्रपाल सर हैं जो वो भी सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे वो इसको किस तरह से देखते हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया है, खुद उनकी जुबानी सुनते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। थैंक यू सर मैं आपसे समझना चाहूँगा कि जिस तरह से मतलब हिंदू मुसलमान का जो रंग दिया जा रहा है और उसके बाद अगर इस तरह से हो जैसा हमने आलोक सर से जिक्र किया, तब क्या होगा सर? प्लीज़ हिंदी। दैट इज वो प्रॉपर पार्ट नहीं है, दैट इज़ नॉट ए फेयर पार्ट ऑन द मीडिया। वट हुएवर जो कोई भी मीडिया में सर्कुलेट कर रहा है 24 आवर्स की, उसको दूसरा कोई काम ही नहीं है कि यही एक क्राइम है, ठीक है। तो इसको अगर हिंदू मुसलमान का रंग दिया जाएगा तो इसका मतलब है ये एक राजनीति चल रही है। इसको लेके कि जो 2 कम्युनिटी के बीच के अंदर एक ऐसा फासला बढ़ा जा रहा है, ठीक है। तो इस मुद्दे के वजह से इतना बड़ा मतलब देयर इज़ अ वन कॉन्स्पिरेसी इज गोइंग बिहाइंड दिस। इतना बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है कि इस देश को है ना तोड़ने की कोशिश किया जा रही है। अगर ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा बताओ? तो हमारे लोग मरेंगे, उधर के लोग मरेंगे, इधर के लोग मरेंगे। मरना तो इस देश का जनता मरेंगे, ठीक है। लेकिन इसको थोड़े लोग, जो चंद लोग हैं, उनके सेल्फिश के लिए इसका रंग दिया जा रहा है। अगर कोई भी आफ्ताब के जगह में कोई भी होगा तो उसको कोर्ट, इंडियन जुडिशरी इतनी वीक नहीं है, किसी को स्पेयर नहीं करेंगे। आप माइंड में रखिए, किसी को भी स्पेयर नहीं करेंगे। देयर इज़ अ प्रोसीजर है उसी के अंदर। हमारे सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय ये कहता है कि अगर कोई भी बंदा इनोसेंट, 99 जाने चाहिए, लेकिन ठीक है, अगर 99 क्रिमिनल भी बच गए तो कोई बात नहीं, लेकिन एक इनोसेंट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे भी आफ्ताब का यही हाल है। अगर सर मैं आपसे समझना चाहूँगा कि जिस तरह से आफ्ताब ने टुकड़े फेंकते थे और उसके बाद साकेत कोर्ट का ये जो फैसला हुआ कि वो 4 दिन की कस्टडी बढ़ाई, आप किस तरह से देखते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, जो जिस तरीके से स्टोरी नैरेट की गई है वो एक बहुत ही हीनियस क्राइम की है। जिस तरीके से जो कंप्लेंट आई हुई है वो हीनियस क्राइम है। इसकी वजह से कोई भी हीनियस क्राइम होता है तो कोर्ट भी उसको कंसीडर करते हुए किसी को भी इतनी जल्दी बेल नहीं देता है, जिसकी वजह से जुडिशियल कस्टडी उसकी बढ़ाई गई है 4 दिन की। तो इसी की वजह से बढ़ाई गई है जिससे कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो सके और कुछ नए फैक्ट्स निकल के आ सकें। ये दोनों ही पक्षों के लिए बेहतर होता है कि वो जो भी एक्यूज्ड होता है उसके भी फंडामेंटल राइट्स होते हैं, विक्टिम होता है उसके भी फंडामेंटल राइट्स होते हैं। कोर्ट जो है दोनों के फंडामेंटल राइट्स को देखते हुए, उसको मद्देनज़र रखते हुए कोई फ़ैसला देता है। इसकी वजह से अब जो विक्टिम है जिसकी डेथ हुई है, तो वो कोई भी हीनियस क्राइम होता है वो एक स्टेट के अगेंस्ट होता है। एक सोसाइटी में इस तरीके का मैसेज जाता है कि लोग उस किसी भी क्राइम से इन्फ्लुएंस होके और ज़्यादा क्राइम ना कर सकें। इसलिए कोर्ट्स का कंसिडरेशन ये रहता है कि क्राइम को कितने कम किया जा सके, जितने भी क्राइम हो रहे हैं देश में इस तरीके के क्राइम्स को रोक सकें। तो यही सारे फैक्ट्स को देखते हुए उसकी जुडिशियल कस्टडी को बढ़ाया। जिस तरह से हिंदू मुसलमान का रंग दिया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, जिस तरीके से हिंदू और मुसलमान का रंग दिया जा रहा है, ये मीडिया चैनल जो हैं इनको बिल्कुल भी इस तरीके से स्टोरी को नहीं दिखाया जाना चाहिए। सुबह से लेकर शाम तक हिंदू मुस्लिम का मुद्दे को लेकर के ये डिबेट करते रहते हैं। क्राइम कोई भी हो, चाहे वो आफ्ताब ने किया हो, चाहे वो आकाश ने किया हो या अमर ने किया हो, हिंदू हो सकता है, मुस्लिम हो सकता है, सिख, ईसाई,
क्रिमिनल का कोई भी धर्म नहीं होता है, कोई भी जाति नहीं होती है, क्रिमिनल क्रिमिनल होता है, उसको हमें उस जाति या धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए, किसी उस एंगल से नहीं देखना हाँ, चाहिए। बिल्कुल। मान लीजिए जिस तरह से आपने बातचीत के दौरान कई सारे मुद्दों का जिक्र किया, आपने कहा कि अगर जो पूरे दिन मीडिया स्टोरी चला रही है, खुदा ना खास अगर श्रद्धा की हत्या नहीं हुई हो या फिर वो आकर टीवी चैनल पे कह दे कि मैं जिंदा हूँ, तब क्या होगा सर? तब क्या होगा? तब ये हमारा देश जो है कुछ मीडिया चैनल्स के अगेंस्ट में उनकी ओपिनियन को देखते हुए काफ़ी एग्रेसिव हो जाता है और एक र्यूमर बन जाता है, एक उसके फॉलोवर्स बढ़ जाते हैं। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कुछ कोर्ट्स जो हैं कभी कभी न्यूज़ चैनल्स के अगेंस्ट में रिएक्शन भी ले लेती हैं, है ना, और उनको कॉम्पेंसेट भी करना पड़ता है उसकी वजह से। अगर आफ्ताब अगर सही में इनोसेंट है, इसको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उन्होंने तो सर कबूल किया है ना कि हमने गुस्से में ये किया जो भी किया। हाँ, अगर उन्होंने कन्फेस किया है कि अगर उन्होंने एडमिट किया है और अभी तक भी कोई उन्होंने तो किया, लेकिन वहाँ पे बहुत सारे एंगल्स होते हैं। देखो, हम अगर कोई चीज़ इन्वेस्टिगेट करते हैं तो पुलिस एंगल से, तो पुलिस एंगल्स के अंदर बहुत सारी चीज़ होते हैं। और जब अगर कोर्ट के अंदर भी हम जाते हैं, पहले कोई कंप्लेंट जाती है तो एफआईआर जाती है, तो उसके अंदर बहुत सारे एंगल्स होते हैं। कोई पॉलिटिकल एंगल होता है, कोई उसके पीछे ब्लैकमेल एंगल होता है। वो कब बाहर आता है? जब ट्रायल ख़त्म होने के बाद में हमें पता चलता है कि ये इस तरीके से आया है। बहुत सारे केसेस ऐसे क्लोज हुए से, बहुत सारे केसेस उसको लाइफ कन्विक्शन नहीं गिरा है, बहुत सारे केसेस ऐसे भी है उसको हैंग भी किया गया है अभी तक। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए आप दोनों खास मेहमानों का। और जिस तरह से श्रद्धा और आफ्ताब को लेकर जो भी चीज़ें चल रही है और तमाम सारी चीज़ों को लेकर ये सवाल उठ रहा है कि इससे पहले भी ट्विटर पे ये ट्रेंड चल रहा था कि जो स्मृति ईरानी जिस कास्ट से आते हैं वही कास्ट यानी फारसी आफ्ताब है, लेकिन ये भी दरकिनार किया गया। अब मामला अदालत में है, कोर्ट का क्या रुख होता है इस पर हमारी रहेगी पैनी नज़र। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।